तो मैं आप लोगों को कुछ सीरीज बताने वाला हूँ और सीरीज पे क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप सीरीज, क्या या स्पेशल सीरीज, कुछ स्पेशल सीरीज हैं जिनको हम बताएंगे और बताने के बाद आप रट्टा लगाओगे, ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, एनी प्रॉब्लम। ये भी लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट ही है, लेकिन सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। अब सीरीज क्या होता है? AP GP HP सुन ले आटा कब्बो, हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? बस देखो स्पेशल सीरीज में, ठीक है, स्पेशल सीरीज देखा करो, ठीक। जैसे बेटा पहला चीज मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें AP GP HP है। अगर उसकी पूरी जानकारी रहे तो ये जितना भी मैं सीरीज बताने जा रहा हूँ, ये सीरीज का डेरिवेशन भी हो सकता है कि जो मैं रिजल्ट लिखूंगा वो रिजल्ट आया कहाँ से। लेकिन बेटा क्या है कि अब मैं इतने समय चूँकि लिमिट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जो केवल सीरीज है वो सीरीज आपके सामने लिख दूंगा, आप नोट कर लेंगे, उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। जब AP GP HP दोबारा हम पढ़ाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा वो कहाँ से आया है, कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे बेटा पहला चीज, अगर 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 ऐसे 1 1 को n बार जोड़ूं, कितनी बार जोड़ूं? n टाइम्स जोड़ूं। देखो लो यहां से लेके यहां तक कितने टाइम्स है बताओ? n टाइम्स है। बोलो बच्चों, 1 1 अगर आप 2 बार जोड़ोगे तो 2, 3 बार जोड़ोगे तो 4 बार जोड़ोगे तो n बार जोड़ोगे तो इस बेटा इसका रिजल्ट आने वाला है n। ये तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। जितना भी स्पेशल टाइप मैं सीरीज बता रहा हूँ, उस सारी सीरीज का जो रिजल्ट निकलने वाला है उसको किसी भी प्रकार से याद करो, जिससे लिमिट के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएंगे। और ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि आपके कंपटीशन एग्जाम में ही आएंगे, मेंस या एडवांस वगैरह में। समझ में आ रहा है ना? बोर्ड वगैरह में बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे हम, ठीक। कोई दिक्कत है उदय? ठीक है। दूसरा देखो, अगर मैं जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है ये तो पता ही है। अगर मैं जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको ऐड करूं, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 ऐसे बेटा n तक लिख दिया। बोलो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n टाइम्स, n तक गया कहीं? बोलो। तो इसका जो आपका रिजल्ट, अच्छा देखो इसको ऐसे भी लिखते, देखो इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिख देगा, सिग्मा n। क्या लिख देगा? सिग्मा n। इसका मतलब n बराबर मान लो नेचुरल नंबर, क्या मान लो? यानी कि पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, ऐसे ऐसे कितनी टाइम्स रखोगे? बेटा जहां सिग्मा होता है आप जानते हो बीच में प्लस करते जाते हैं, ठीक है बेटा। इसका रिजल्ट आएगा आपका n + 1/2। इतना तो जानते होंगे आप लोग, ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखे हो तो देख लो, क्यों भाई? ठीक है। तीसरा देखो बेटा, तीसरा देखो, अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर कर दूं, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं। बोलो बच्चों, बीच में क्या बताओ? प्लस प्लस प्लस, तो अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा। अरे बोलो यार, सिग्मा माने जोड़, n माने मान लो नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर। अब बताओ n के जगह पे क्या पुट करोगे? पहले 1, फिर क्या पुट करोगे? 2, फिर क्या? फिर क्या? ऐसे 1 2 3 4 पुट करते जाओगे और बीच में आप प्लस 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 लगाते चलोगे। तो इसका आंसर आपका आएगा, इसका रिजल्ट आएगा n + 1, बोलो 2n + 1/6। n + 1 2n + 1/6 ये होता है। आइए बच्चों चौथा देखें। चौथा, सभी नेचुरल नंबर का क्यूब करके जोड़िए, क्यूब करके। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। इसका क्या होगा भाई बताओ संजू? सिग्मा क्या लिख देंगे यहाँ? n क्यूब। अब बराबर क्या होगा बताओ?
नहीं बेटा, ये जो पूरा चीज लिखा है ना, इसी का आप स्क्वायर कर दो, n+1/2 का होल स्क्वायर, ये आता है रिजल्ट में। बोलो। अच्छा, तो पांचवा देखते हैं, ठीक है ना। देखो पांचवा क्या हो जाएगा आपका। पांचवा करते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनकी पावर 4 करके जोड़ते हैं। जैसे 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे लास्ट में n की पावर 4। अच्छा, n से पता चल रहा है कि कितने टर्म तक जा रहा है, बताओ। n टाइम्स तक जा रहा है, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ सिग्मा n की पावर बराबर, बेटा इसका आंसर देखो क्या आने वाला, n+1 2n+1, ठीक है, 3n² प्लस 3n-1 टोटल क्या पान 30। बच्चों देखो क्या है, इसका यूज बहुत कम पड़ता है, लेकिन इसके पहले जितना लिखवाया हूँ 3 या 4, उसका यूज सबसे ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है सब, ठीक है। अच्छा, तो ये पांचवा हो गया। रुको भाई, छठा देखो, जितने भी ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर, उन पॉजिटिव अगर ऑड नंबर को मान लो मैं जोड़ूं बेटा, जैसे क्या 1 + 3 + 5 +, ठीक है ना, 7 + डॉट डॉट डॉट, ऐसे मान लो n टाइम तक जा रहा है। कितने टाइम तक जा रहा है बताओ, n टाइम मतलब n टर्म तक जा रहा है, ठीक है ना बेटा। तो देखो इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये एक प्रकार से AP है, क्या है बताओ, AP है। देखो ना भाई, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा बताओ, अगर SN बराबर निकालूं तो बताओ कितने टर्म तक जा रहा है, n टर्म तक, n/2। फर्स्ट टर्म क्या हो गया बताओ, 1, तो यहाँ पे बताओ क्या होता था, 2a 2 का नाम 2 प्लस n-1 इंटू डी के जगह बताओ क्या हो जाएगा, 2। सही है ना। अब अगर ये 2 अंदर जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, n, तो 2 अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस n-1, 1 से 1 कटा, n और n मिलके n²। समझ में आ गया होगा आप लोग, बोलो भाई। तो देखो बेटा, अगर मान लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + जितने भी ऑड नंबर हैं, अगर उस ऑड नंबर का हम सम कर रहे हैं n टर्म तक, कितने टर्म तक, हाँ, नंबर ऑफ टर्म मान लीजिए यहाँ पे n लिख दिए, n टर्म। बोलो भाई, जो n टर्म तक, तो इसका रिजल्ट आने वाला है n²। क्या आने वाला है, ये बताओ, ये जो ऑड नंबर है, ये पॉजिटिव ऑड नंबर है कि निगेटिव ऑड नंबर है। पॉजिटिव ऑड नंबर का सम n टर्म तक होता है n²। ये आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आता है तो उससे आप इसका सम निकाल सकते हैं। बोलो। सातवां देखो बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने पॉजिटिव इवन नंबर का सम लूं, 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म तक जाए, n टर्म तक, तो इसका आंसर आएगा बेटा n+1, ये आता है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अच्छा, आठवां देखो, आठवां, अगर मैं 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, अरे भैया यहाँ पावर 1 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक जाऊं, कितने तक जाऊं, इसका आंसर आएगा आपका 1। क्या आंसर आएगा, 1, ठीक है ना। देख लेने दो एक बार यार, हाँ सही है, ठीक है। देखो 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब। अच्छा देखो, जीपी में है, किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और ये कितना बताओ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइनाइट टर्म का है कि इनफाइनाइट टर्म का है, सही है ना। तो इसका आंसर आएगा 1। अगर बच्चों आप इसी प्रकार से 1/3 का पावर 1, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 4 भी होगा आगे, डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/2। क्या आंसर आएगा, 1/2। इसी प्रकार से 10वां देखो बच्चों, अगर 1/4 पावर 1, ठीक है ना, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, इसका आंसर आएगा 1/3। नोट कर लो, नोट करो इतना।
ठीक है ना, ये आपका 10 हो गया। हम लोग कितना बताओ स्पेशल सीरीज कितना देखे हैं? 10। बेटा एक बात बताओ, बोलो क्या? अगर मैं ये रिजल्ट ना भी लिखवाता तो भी आप क्वेश्चन को लगाते, आंसर आता, लेकिन उसमें टाइम लगता ज़्यादा। और हमारे पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। बोलो, समय कम है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में समय कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होता है। हमको कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस करना है, इसलिए ये जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं, ये रिजल्ट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। एनी प्रॉब्लम? आइए कुछ क्वेश्चन देखें क्या आप। ये 10 स्पेशल सीरीज आप पढ़िए, ठीक है ना, अच्छे से याद करिए और फिर क्वेश्चन देखिए। जैसे बच्चों आइए मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ कि इसका यूज क्या है। मिटा दो इतना, चलो ठीक है। आइए क्वेश्चन फर्स्ट देखो, क्वेश्चन फर्स्ट देखो, कोई लिखेगा नहीं अभी। क्वेश्चन फर्स्ट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और टोटल के अपान दे दिया है n क्यूब। क्या दे दिया है? n क्यूब, ठीक है ना। बोलो भाई, अब इसका वैल्यू हमको बताना है क्या होगा, ठीक है बच्चों। आओ देखो, चलो देखो बेटा, ये अपन लोगों को क्वेश्चन नंबर पहला है। अगर आप लोगों को वो 10 सीरीज जो बताया हूं अगर वो याद हो गया, समझ में आया ना, या याद आप कर लेंगे, ठीक है ना, तो आपका ये क्वेश्चन फिर बहुत आसान हो जाएगा। अगर वो देखो ऊपर ये सीरीज दिख रहा है ना, अगर इस सीरीज का आपको रिजल्ट ही ना पता हो तो आपके लिए क्वेश्चन ये कठिन हो जाएगा। देखो बेटा क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अभी देखना आप लोगों को, बताओ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, इतने का रिजल्ट क्या आया था? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। बोलो, और यहां क्या बताओ? n क्यूब। अब देखो बेटा, हमने पीछे आप लोगों को बताया है कि अगर लिमिट इनफाइनाइट की ओर अग्रसर हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम हो तो आंसर a0 बाई b0 आता है। अब आप कहोगे a0 बाई b0 क्या है, तो उसको आप पीछे जो पढ़ाया उसको देखो। बोलो भाई, और अगर न्यूमरेटर का पावर अधिक हो जाए और डिनोमिनेटर का पावर कम हो जाए, बोलो, तो उस समय आंसर या तो प्लस इनफाइनाइट आएगा या तो, ये डिपेंड करता है कि a0 b0 अगर पॉजिटिव है तो प्लस इनफाइनाइट, a0 b0 अगर निगेटिव है उनका मल्टीप्लाई तो माइनस इनफाइनाइट। अच्छा, चौथा रिजल्ट आया था कि अगर न्यूमरेटर का पावर कम, बोलो ना, और डिनोमिनेटर का पावर क्या हो? ज्यादा हो, तो उस टाइम पे क्या होगा? आंसर 0 आएगा। अब एक चीज देखो, बोलो क्या, यहां पे लिमिट किधर अग्रसर है? तो क्या वो रूल मैं लगा सकता हूं? अपने कॉमन सेंस से बताओ बेटा, लिमिट n, अच्छा ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अभी समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। सोचो, यहां n है, यहां भी n है, यहां भी n में जब n का मल्टीप्लाई, n में जब n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये इतना बन जाएगा क्वाड्रेटिक, द्विघात बन जाएगा, द्विघात बहुपद। उसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आपका त्रिघात बहुपद बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बताओ, n, यहां भी n, यहां भी n, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो n की पावर क्या आएगा? 3, और नीचे भी क्या है बताओ? तो हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग समय बचा रहे हैं। हम लोग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यह है कि हमको समय बचाना है और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना है। तो देखो, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी ने अगर तुमसे ये पूछा कि यार तुम शॉर्ट में तो कर दे रहे हो लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो बस बोल देना, आप
n में n+1 का मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 2n+1 में कर देना, एक खूब बड़ा सा पॉलिनोमियल आएगा, वो पॉलिनोमियल क्यूबिक होगा। बोलो, यहां नीचे n क्यूब है, ऊपर भी मैक्सिमम डिग्री n क्यूब होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n क्यूब से भाग दे देना, मतलब डिवाइड कर देना, और जहां जहां n होगा वहां वहां इनफाइनाइट पुट कर देना, वो जीरो हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बता देना, लेकिन अपन लोगों के पास इतना समय है नहीं। अरे बोलो यार, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां n जब बताओ n और n का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, n², और यहां 2n में जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2n³। बेटा गारंटी है, ऊपर जब क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा तो आने वाला है 2n³। बोलो यार। और नीचे बताओ क्या है, नीचे बताओ क्या है। अरे मेरे भाई, लो 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 लो, मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर ये क्या कर रहे हैं। इधर देखो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n में n का मल्टीप्लाई, n² का 2n में 2n³ होगा ना, प्लस करके आगे और भी होगा, जिसको मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपान, क्योंकि हमको सबसे बड़ी पावर से मतलब है, सबसे हाईएस्ट पावर से मतलब है। इसके बाद वाला हो सकता है n² आए, उसके बाद वाला n आए, लेकिन n से कम होता जाएगा। यहां 6n³। बोलो, अब बताओ बेटा, दोनों का पावर सेम है कि छोटा बड़ा, दोनों का पावर सेम है, तो आंसर आने वाला a0/, यानी कि हमारा आंसर आएगा 2/6। इसको कैंसिल करोगे, क्या ज्यादा टफ था? लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सामने आ गया होता बिना पढ़े, तो आपको लगता कि ये क्वेश्चन कुछ कठिन है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान हो गया। नोट करो, सब लिंक है एक दूसरे से। क्या हुआ मैम, सही है? जल्दी जल्दी। अरे सर, नोट करना पड़ रहा है उस उमस में, नहीं तकलीफ होगा इनको, मैं समझ सकता हूँ। हाय राम, इतना गर्मी है, पूछो मत। इसके बाद अगला क्वेश्चन में दो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, प्लस डॉट 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 n का क्यूब, टोटल के अपान 5n⁴। बच्चों इधर देखो, इधर देखो, सब लोग देखो, इधर आ जाओ। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब अपान 5n⁴, ठीक है ना। तो जैसे मैं पहला वाला क्वेश्चन लगाया हूं, वैसे आप ये भी क्वेश्चन लगाओगे। 5 मिनट ट्राई आप करो, 5 मिनट ट्राई आप करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखो बच्चों, जल्दी देखो ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। आप लोग का आंसर आ गया होगा, उम्मीद तो है। चलो देखो, देखो इधर देखो इधर सब लोग। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, थोड़ा जल्दी चलेंगे बच्चे। इसका अभी कुछ देर पहले मैंने फार्मूला लिखवाया है, होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। अरे बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? और टोटल के अपान बताओ क्या है, 5n⁴। सही है? ठीक है बेटा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पावर का तुलना करना है ऊपर नीचे, कि पावर सेम है कि छोटा बड़ा है। तुलना हो गया तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि n टेंड्स टू किधर है, इनफाइनाइट। ये टेक्निक बता चुका हूं मैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा n²। अरे बोलो भाई, और इसका स्क्वायर करोगे देखो तो n+1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं n² + 1 + 2n। अरे यार, a + b का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सही है ना, अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे तो, और ये 4 नीचे आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या 20 n की पावर 4। अब बच्चों देखो जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, चलो छोटा सा कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करोगे, लो भैया कर ही देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, छोटा है, n स्क्वायर में n स्क्वायर का मल्टीप्लाई, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई तीसरे में 2n क्यूब अपॉन 20 n की पावर 4, हाँ ना बोलो। अब बच्चों देखो ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनकी जो डिग्री है वो सेम है। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 4, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, देखो डिग्री 4 और 4, तो इनके जो डिग्री सेम है ना, तो जो कॉफिशिएंट है, इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, इसका कॉफिशिएंट कितना है 20, तो अपन लोगों का आंसर हो जाएगा 1/20, यानी कि ये काम करेगा a नॉट का और ये काम करेगा। तो इसका मतलब मैंने जो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, समझ में आया कि नहीं आया, उसका और साथ साथ जो आज मैंने आपको सीरीज बताया, सीरीज इसका इन दोनों का यूज है, मिक्स करके आंसर जल्दी आ रहा है, बोलो। और अगर मैं आप लोगों को वो शॉर्ट ट्रिक ना बताया होता कि पावर का कंपेयर करके, तो आप बार बार क्या करते, यानी कि पावर 4 से डिवाइड करते और आपका टाइम जरूर कुछ लगता। तो आपका टाइम कुछ बच रहा है, सही है ना। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसके बाद, ठीक है ना। वन की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n की पावर 4 टोटल क्या पावर n की पावर 5, गलत है बच्चों। इधर देखो, सब लोग देखो इधर, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। लगाइए आप लोग पहले, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो मैं लगा दूं, देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है बच्चों। इसका फार्मूला अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोग को बताया है, n प्लस 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन 30 अपॉन, और यहाँ n की पावर 5। बच्चों देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का, ठीक है ना, मतलब सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम डिग्री है उनका कंपेयर करते हैं कि वो दोनों डिग्री सेम है, ठीक है, या डिग्री छोटी बड़ी है, किसकी डिग्री छोटी और किसकी डिग्री बड़ी है। चलो बच्चों, अगर इस n का n में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, उसके देखो पहला पैटर्न का n में n का मल्टीप्लाई, फिर इनका मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 2n क्यूब, बोलो भाई। इस 2n क्यूब का मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो कितना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 6n की पावर 5, भैया मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 6n की पावर प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा डॉट 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 क्यों, क्योंकि हमको आगे करने की जरूरत नहीं है, आगे आएगा टर्म्स, आपके पास टाइम होगा तो आप घर पे बैठ के करो, हमारे पास तो नहीं है समय। इधर देखो 30 n की पावर, बच्चों देखो ना, यहाँ बताओ n की पावर 5, यहाँ बताओ n की पावर 5, डिग्री बताओ क्या है, सेम है, तो बताओ आंसर क्या आने वाला है, a नॉट बाई b नॉट। बहुत अच्छा, तो 6/30 1/5 हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाता है, समझ सकते हैं। अरे बोलो yes, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने दिया। कुछ क्वेश्चन अगर मैं आपको होमवर्क दूं तो क्या आप करके लाओगे घर पे? कोई दिक्कत नहीं ना इस पे? चलो तैयार हो जाओ, फिर मिटा दो।
चलो तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। कितने क्वेश्चन हुए हैं? 3। क्वेश्चन नंबर चौथा, बात नहीं करेंगे, लिखो सब लोग खटाखट। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n की पावर 4 अपान n की पावर 4। आज विवेक नहीं आया क्या हो? नहीं सर। हाँ, नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूँ यार, कितना शांति कहाँ है। ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, अरे भाई यहाँ n की पावर 4 नहीं होगा, n स्क्वायर होगा, यहाँ n की पावर 4 होगा। टोटल क्या पान -3 n की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/8 इंटू डॉट 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 3 की पावर 1/2n 2 to 4, अच्छा नहीं, 3 की पावर हो गया 3 की पावर 2 की पावर n, ये है 3 की पावर 1/2 की पावर n। नींद आ रहा ना मैम? कह दीजिए अपना बोरियत पढ़ाई में तो नींद ना आई तो का आई कहो। क्वेश्चन नंबर 7वां, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे प्लस कहाँ तक जाएगा बताओ? n टर्म, क्या जाएगा? n टर्म तक जाएगा, ठीक है बच्चों, अपान 5n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे जाएगा n टर्म तक, टोटल क्या पान मतलब 10n आ गया। इधर देखो बच्चों, तो मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन लगवाया, ठीक है ना, और ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होमवर्क में है और 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लगवा दिया। इन टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 8। अभी इसके बाद भी इस पे कुछ क्वेश्चन और देखा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, ये हम लोग एक स्पेशल सीरीज पढ़ें और स्पेशल सीरीज पे लिमिट जब, ठीक है ना, इनफाइनाइट की ओर अग्रसर हो तो उस टाइम पे कैसे क्वेश्चन लगाएंगे ये देखा गया। एनी प्रॉब्लम?